एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबी वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। पहली बात, ट्रेन ने मेरे भाई पहले केस में किसको पार किया? तो खड़े हुए आदमी को। किसको पार किया? तो एक आदमी जो चुपचाप खड़ा है। और दूसरे केस में ट्रेन ने किसको पार किया? तो एक मेरे भाई सुरंग को पार किया है। तो आपको समझना पड़ेगा इस केस में टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में खाली ट्रेन का लेंगे और स्पीड में किसका लेंगे? ट्रेन का लेंगे। और इस केस में मेरे भाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, जो कि दोनों के पास में है, ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है। और स्पीड में क्या लेंगे? तो खाली मेरे भाई ट्रेन का स्पीड लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। बारीकियों को जितना समझेंगे आपकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी और उतने सटीक तरीके से सवाल बनाएंगे, गलतियां आपकी कम होंगी। पहले केस में देखिए, किसी पर्सन को पार करने में 10 सेकंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो होगा, सिंपल सी बात है, दोनों केस का स्पीड को आप बराबर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बता दूं कैसे। आप यहां पर स्पीड को भेजो, टाइम को यहां पर भेजो। तो अगर आप यहां को स्पीड को भेजोगे तो यहां पर हो जाएगा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां स्पीड भेजोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई यहाँ टाइम। इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर है तो आप यहां लिखो एल टी अपॉन में टी बराबर हो जाएगा एल टी प्लस एल पी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर टी के। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेन जो है यहाँ पर क्या है? ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबी वाली एक सुरंग को इतने में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। ट्रेन का कोई लंबाई आपको नहीं पता है, लेकिन जब ट्रेन खुद को पार करती है तो लगता है मेरे भाई 10 सेकंड। ट्रेन की लंबाई का कहीं पर कोई नॉलेज नहीं है। प्लेटफॉर्म कितना है? 105 है। और यहाँ लगता कितना सेकंड है? तो मेरे भाई यहाँ 17 सेकंड लगता है। आप जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे सामने 17 LT हो जाएगा, ये हमारे सामने 10 LT हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ, बाद में ट्रिक भी आपको बता दूंगा। और प्लस हमारे सामने 1050 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 7 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 1050, तो 7 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 150। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150। ट्रेन की लंबाई 150 है तो ट्रेन की गति का पता लगाएं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे सामने इतना है और टाइम कितना लगा है? तो 10 सेकंड लगा है। टाइम 10 सेकंड लगा है तो यानी 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन है? सी है।